वहीं वक्फ कानून के समर्थन में याचिकाकर्ताओं की वकील रीना सिंह ने सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश पर प्रतिक्रिया दी। क्या है, कौन कौन सी संपत्ति अब डिनोटिफाई होने के दायरे से फिलहाल बाहर हो गई है? देखिए, इसको हम एक बहुत ही सरल तरीके से समझते हैं। कोई भी जो ज़मीन का जो मालिक होता है उसके पास उसके कागजात होते हैं। जब भी वो ज़मीन को खरीदता है उसको हम एक नोटिफाइड बोलते हैं या रजिस्टर्ड बोलते हैं। तो वक्फ एक्ट में जब से वक्फ एक्ट लगा था और ये वक्फ एक्ट ज़मीनों का अतिक्रमण कर रहा था, तो उसने उन ज़मीनों के अतिक्रमण को कैसे किया? क्या उसने ज़मीनें खरीदी या उसने ऐसे ही कब्जा कर लिया? तो आज जो सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है, सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में ये क्लियर कर दिया कि जो प्रॉपर्टीज़ रजिस्टर्ड हैं और गैजेटेड हैं उनको डिनोटिफाई नहीं किया जाएगा, यानी कि उन संपत्तियों को वक्फ की संपत्ति से निरस्त नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे एक जो लीगल टेक्निकलिटीज ये समझने की ज़रूरत है कि यानी कि जो संपत्ति वक्फ बोर्ड के पास जिन संपत्तियों के कागज नहीं है, जो संपत्तियां वक्फ बाय ओरल थी, ओरल वक्फ थी, उनको डिनोटिफाई कर दिया गया है। और अब जैसे कि जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट में क्लियर ये प्रोविजंस हैं कि भाई कलेक्टर को पूरा अधिकार है सर्वे करने का, डॉक्यूमेंटेशन को चेक करने का। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी निपुण सहगल इस वक्त मौजूद हैं और जरा निपुण से जानते हैं। निपुण, जरा विस्तार से दर्शकों को बताइए, आज की सुनवाई में क्या तय पाया गया? देखिए रोमाना, सबसे पहले तो हमें ये समझना ज़रूरी है कि हम सुबह से इस बारे में बात कर रहे थे कि कोर्ट ने कल बहुत सख्त रवैया एक दिखाया था कुछ प्रावधानों को लेकर और उन पर अंतरिम रोक लगाने की बात की थी। आज उसी नोट पर सुनवाई शुरू हुई और यहाँ पर यह था कि सरकार जवाब देती कि क्यों ना रोक लगाई जाए या क्या सही है क्या गलत है। सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए और उन्होंने कोर्ट को ये बताया कि संसद से पूरी प्रक्रिया के बाद पारित और लाखों लोगों से राय लेने के बाद पारित कानून को इस तरह से रोक देना सही नहीं होगा और इसका बहुत व्यापक इसके परिणाम होंगे। कोर्ट इस बात को समझे। तो कोर्ट ने इस पे उनसे जानना चाहा कि जो प्रावधान है जिनको लेकर दिक्कत है उनके बारे में फिर क्या किया जाए, क्योंकि चीफ जस्टिस का कहना था कि हम ये नहीं चाहते हैं कि स्थिति इतनी बिगड़ जाए। बिगड़ने से अर्थ यहाँ पर यह है कि इतनी बदल जाए कानून के अमल में आने के बाद कि उसको पुरानी स्थिति में लौटा पाना संभव ना हो अगर कल को हम इस कानून को असंवैधानिक करार देते हैं। तो इस बारे में आपका क्या कहना है कि स्थिति में इतना बदलाव नहीं होगा? तब सॉलिसिटर जनरल ने यह बयान दिया, पहला बयान, कि कोर्ट ने जो ये कहा था कि वक्फ बोर्ड और वक्फ काउंसिल में गैर मुस्लिमों की एंट्री को फिलहाल अंतरिम रोक लगाने का वो इरादा रखती है। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि किसी भी वक्फ बोर्ड में कोई नियुक्ति फिलहाल होगी ही नहीं। ठीक है। अगर कोई राज्य सरकार नियुक्ति अपनी तरफ से कर देती है तो उसको अमान्य माना जाए, यानी कोई नियुक्ति नहीं होगी, यानी गैर मुस्लिम के आने का अभी कोई सवाल नहीं है। ठीक है। एक आश्वासन उन्होंने ये दिया अपने बयान में। दूसरी बात उन्होंने कही कि जो वक्फ बाय यूजर है, जो रजिस्टर्ड और नोटिफाइड है, उसको हम डिनोटिफाई नहीं करेंगे, यानी कि जो रजिस्टर्ड की गई है संपत्ति और जो नोटिफाइड है पहले से, उस पर अभी कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो कोर्ट ने इन दोनों बातों को रिकॉर्ड पर लिया और अपनी तरफ से कोई रोक लगाने से, जो रोक कोर्ट लगाने जा रही थी, ऐसा करने के बजाय सरकार के वक्तव्य को आधार बनाते हुए 5 मई के लिए सुनवाई को टाला है। बिल्कुल, अपनी तरफ से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई रोक नहीं लगाई गई है। वो दो बातें जिस पर अदालत की तरफ से जोर दिया जा रहा था, उन्हीं दोनों बिंदुओं पर सॉलिसिटर जनरल की तरफ से जो आश्वासन अदालत को दिए गए, एक तरीके से उसी आश्वासन पर अदालत ने अपने फैसले के जरिए मोहर लगा दी है और अगली सुनवाई की तारीख इस मामले में 5 मई है।